नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय गणित और प्रश्नावली है 15वीं। ठोस आकारों का चित्रण। इसमें अपने 15.1 व 2 के क्वेश्चन हल कर चुके हैं। 15.3 के बारे में देखते हैं। तो 15.3 में पहले क्या दे रखा है कि ठोस वस्तुओं का चित्रण, कि कोई भी ठोस वस्तुएं हो। ठोस वस्तुओं का अर्थ है कि जो बीच में से जिनका कोई भी स्पेस खाली न हो, तो उनका चित्रण किस प्रकार किया जाता है कि घन, घनाभ, ईंट, इनका किस प्रकार चित्रित किया जाता है। जैसे आपको एक उदाहरण दे रखा है कि 2 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर गुना 2 की जो ठोस वस्तुएं होती है, घन, घनाभ की, शंकु, बेलन की, ये क्या होती है, 3D होती है। इनमें 3 विमाएँ होती है। तो 2 गुना 2 2 गुना 2 विमाओं वाले 2 घनों को परस्पर इस प्रकार हटा दिया जाता है। तो परिणामी घन का विमाएँ क्या होगी, परिणामी घन की विमाएँ क्या होगी कि इस सिरे से ये 2 और 2 ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4। इसी तरह ये वाला 2 रहेगा और ये वाला भी कितना रहेगा, 2 रहेगा। सामने वाला ही कितना होगा, 4 होगा। तो इस प्रकार ये आपकी जो क्वेश्चन है ये होगा। इसकी एक विमा 4 होगी, बाकी दोनों विमाएँ क्या रहेगी, 2 2 ही रहेगी। इसके बाद है किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखना, कि कोई ठोस है उसके विभिन्न भागों को किस प्रकार देखा जा सकता है। तो यहाँ जैसे आपको डबल रोटी के टुकड़े की बात की है कि एक वर्गाकार आधार वाले घनाभ जैसा है, आप चाकू से इसके 2 टुकड़े कर देते हैं और जब इसे आप ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं तो अनेक टुकड़े प्राप्त होते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। इस प्रकार इसके काफ़ी सारे टुकड़े आपको प्राप्त होते हैं और एक टुकड़े का प्रत्येक फलक होता है वो कैसा होता है, एक वर्ग की तरह होता है, कि मतलब अलग अलग जगह से काटने से, क्षैतिज काटने से उसके भाग आपको अलग रूप से दिखाई देंगे और ऊर्ध्वाधर रूप से काटने से उसके जो भाग है, उसका क्षेत्रफल है, वो आपको अलग रूप से दिखाई देगा। इसके बाद है एक रसोई खेल, कि क्या आपने सब्जियों के अनुप्रस्थ काट के आकारों पर ध्यान दिया है। जब इन्हें रसोई में पकाने के लिए काटा जाता है तो आप विभिन्न टुकड़ों को देखकर सब्जियों को काटने के लिए उसके अनुप्रस्थ व क्षैतिज कांटों के आकारों से आप परिचित हो सकते हैं। जब सब्जी को काटते हैं तब भी आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। इसके बाद एक खेल दे रखा है कि इसे खेलिए। आप क्या करो कि ठोसों के मिट्टी के आप मॉडल बना लो इस प्रकार के, जिनके नीचे जैसे दर्शा रखा है। फिर आप अनुप्रस्थ कांटों से रफ चित्र खींचिए और जहाँ भी संभव हो वहाँ उनके आप नाम भी लिख लो। इस प्रकार इन खेलों को खेल सकते हो। तो 15.3 देखो, इसका पहला क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, छोटी सी प्रश्नावली है और क्या दे रखा है कि आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट इसको काटने से प्राप्त होगी, और जब आप न्यून ठोसों को ऊर्ध्वाधर रूप से काटोगे तो कौन सी अनुप्रस्थ काट प्राप्त होगी, और क्षैतिज रूप से काटते हो तो कौन सी अनुप्रस्थ काट आपको प्राप्त होगी। तो देखो, जब इनको ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं, पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि एक ईंट को चित्र ईंट का इस प्रकार होता है, और जब आप इसको ऊपर से काटते हो ऊर्ध्वाधर रूप से तो ये इसके 2 भाग हो जाते हैं, ये होते हैं इस प्रकार इसके 2 भाग। और जब क्षैतिज रूप से मतलब ईंट के इस बीच में से इसको ऐसे काटते हैं तो ऊपर का भाग है जो जिसके ऊपर निशान होता है वो अलग हो जाता है, और नीचे वाला जो भाग है प्लेन होता है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसी प्रकार एक सेब है, सेब को आप ऊपर से काटोगे इस प्रकार तो इसके इस प्रकार 2 भाग होंगे, और इस प्रकार काटोगे तो ऊपर वाला भाग अलग और नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। एक पासा, इसको आप ऊर्ध्वाधर रूप से काटोगे तो ये इस प्रकार होगा, बीच में से काटोगे तो ऊपर वाला भाग अलग और नीचे वाला भाग अलग। इसी प्रकार बेलनाकार पाइप को जब ऊर्ध्वाधर रूप से काटोगे तो इसके 2 टुकड़े लंबे हो जाएंगे, और जब बीच में से काटोगे तो इस प्रकार के 2 टुकड़े होंगे। और इसी प्रकार एक आइसक्रीम शंकु की बात है कि जब इसको ऊपर से काटते हो तो ये इस प्रकार दिखाई देगी, और जब इसको बीच में से काटोगे इस प्रकार तो ये ऊपर वाला भाग अलग और नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस प्रकार ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज काट आप किसी भी आकृति का चित्र बनाकर इसको हल करने का प्रयास कर सकते हो। तो आपकी ये प्रश्नावली 15.3 है पूरी हुई। धन्यवाद।